बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रही हैं वो मखसूस नशिस्तों से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है इस मामले पर समाअत कर रहा है और बेसिकली समाअत फिर से मुलतवी कर दी गई कल 11:30 बजे तक। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है वो तफसीलात तलब की गई हैं कि 2018 में और फिर 2024 में जो मखसूस नशिस्तों की तकसीम है या अलाटमेंट है वो कैसी की गई, वो तमाम रिकॉर्ड सबूत जो है वो अदालत के अंदर जो है वो पेश किए जाए। और इसके साथ साथ समाअत में जो है वो अहम जो है डेवलपमेंट्स भी हुई और ख़ासकर जजेस के दरमियान भी हमें नज़र आया कि कोई तलखीद का लफ्ज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन तंज़िया मज़ाया अंदाज में और कुछ ऐसा होता रहा जो पता चल रहा था कि शायद जजेस की लाइन जो है वो डिफरेंट है। यानी कि वो जो जजेस सवालात करते हैं उन सवालात से पता चलता है कौन जज किस माइंड सेट से बैठा हुआ है, कौन जज किस साइड पे जा रहा है, कौन सा जज किस साइड पे जा रहा है। और यही आज चीफ जस्टिस जो है काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान जुमलों के तबादला जो हुआ उस पर बहुत ज़्यादा शोर व गुल बर्पा किया जा रहा है। लेकिन दरअसल ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये चाह रहे थे कि जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है जो आर्ग्यूमेंट दलाइल दे रहे थे कि वो फोकस रखें और जो है चूँकि टाइम कम है और चीफ साहब चाह रहे हैं कि इसको कंक्लूड किया जाए, तो इस वजह से। लेकिन जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं वो बार बार उनसे ऐसे सवालात पूछ रहे थे बार बार, तो वो फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने दलाइल पे, बल्कि उन सवालात के जवाबात देने में उनका टाइम सर्फ हो रहा था। तो इस पर फिर चीफ जस्टिस ने जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को कहा कि आप जो है वो दलाइल जारी रखें, तो इस पर ये जवाब दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक तंज और लाइटर मोड के अंदर, मज़ाक के मोड में था। उन्होंने कहा कि मैं तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तरह जो है वो चीज़ों को समझ नहीं सकता कि अभी बात की और मुझे समझ आ जाए। तो उन्होंने कहा मुझे समझने के लिए इधर उधर के सवालात करने पड़ते हैं, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो ये बात हुई। तो बहरहाल इस पर बड़ा ले दे हो रही। और फिर एक मामले पे ये भी था कि जब वो सवालात कर रहे थे तो ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि जिसका हक है, यानी ये मखसूस नशिस्तें आपके सामने है, ये PMLN पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को जो है वो दी गई। जो PTI का क्लेम है कि ये हमारी बनती थी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये नशिस्तें बनती थी, मखसूस नशिस्तें जो दीगर पार्टियों को बांट दी गई। तो ये वो इस ज़ुमरे में या इस तनाजुर में जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था। शाह साहब कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जिसका हक है उसको उसका हक जो है वो मिलना चाहिए। इस पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पे हक की बात नहीं है, यहाँ पे आइन के तहत फ़ैसला होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो आइन के तनाजुर में जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है हमने फ़ैसला करना है। और उन्होंने फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को मुखातिब करके कहा कि अगर आप हक की बात करते हैं तो इससे तो फिर ये सामने आता है कि आप अपना माइंड जो है या फ़ैसला जो है वो कर चुके हैं या फ़ैसला कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर के ऊपर कहा भी सही कि हमें इन ब्रीक बीनियों में नहीं जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, फ़लाँ ने क्या किया। उन्होंने कहा हमें एक तो केस को देखना चाहिए, केस एक लिमिटेड केस है तो हमें उस लिमिटेशन में रहना चाहिए, हमें बाहर केस से बाहर नहीं जाना चाहिए, केस से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो उन्होंने बड़ी सही बात की है। फिर उन्होंने कहा कि एक आइनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो हमें उसके अफेयर्स के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन नहीं है, हम वो फैसले नहीं कर सकते जो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। वो एक आइनी इदारा है, उसका अपना डोमेन है, वो अपने तौर के ऊपर काम करता है। हम उसके काम पे हमें असरअंदाज नहीं होना चाहिए या हम नहीं कह सकते कि ये फ़ैसला गलत है, ये फ़ैसला दुरुस्त है। उन्होंने कहा जब वो हमारे पास आता है, हमारे पास आएगा, चैलेंज होगा तो हम देखेंगे, फिर उसके मुताबिक जो आइन और कानून कहेगा या कहता है उसके मुताबिक फ़ैसला होता है या करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि खुद इलेक्शन कमीशन को अगर देख लो तो चीफ इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट करता है, आप और हम तो करते नहीं हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है, सियासतदान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत यानी वज़ीर आज़म होता है और शायद अपोजिशन लीडर जो है जो पार्लिमान में होते हैं वो मिल के अपॉइंट करते हैं। तो ये उन्हीं का मैटर है, उन्हीं के मामलात हैं, हमें इस मामलात में जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आइन तो बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि आइन
تو ایک میٹرک یا FA پاس شخص بھی جو ہے وہ آئین کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ یہ آئین وکیلوں اور ججوں کے لیے نہیں ہے، یہاں آئین عام انسانوں کے لیے بھی ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تم نے کہا کہ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو ویسے بھی آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہونے چاہیے۔ نٹی گریٹی میں یا ان بریک بینیوں میں جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو چیز ہمارے سامنے ہے اس کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ جی 2018 میں کیا ہوتا رہا، فلاں دور میں کیا ہوا، فلاں میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس طریقے سے ہوا، کیا وجہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو چیز سامنے ہے اسی کو دیکھ کے ہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جسٹس منصور علی شاہ کو جو ہے وہ چیف جسٹس نے کہا، اور اس پہ جو ہے وہ خاص کر تحریک انصاف کے وکیل ہی میں کہوں گا، جسٹس اطہر من اللہ آج کل بڑی وکالت کر رہے ہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ سے میں اصل میں کافی عرصہ جو ہے وہ شاید چھٹیوں پہ تھا، اور میں ویلاگ نہیں کر سکا، اور اس کیس کی جتنی سماعتیں ہوئی تو میں آج پہلی سماعت میں نے جو ہے وہ دیکھی سنی۔ تو جسٹس اطہر من اللہ نے اسی کیس کے اندر ایک نوٹ بھی لکھ دیا، اختلافی نوٹ تو میں نہیں کہوں گا، نوٹ لکھ دیا۔ ابھی تو چونکہ فیصلہ نہیں ہے، اور ہم بہت عرصہ پہلی دفعہ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ نوٹ اس وقت آتا ہے جج کا جب فیصلہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے جب فیصلہ آتا ہے کوئی جج اس سے اتفاق کر رہا ہوتا ہے، کوئی اختلاف کر رہا ہوتا ہے، جو اتفاق کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو منون مانتا بھی ہے، اس پہ دستخط بھی کرتا ہے، یا پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس فیصلے میں فلاں چیزیں نہیں ہیں تو وہ اپنا اضافی نوٹ لکھ دیتا ہے، اور جس جج کو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلافی نوٹ لکھتا ہے۔ لیکن اطہر من اللہ صاحب نے اس پورے معاملے پہ اپنا نوٹ بھی لکھ دیا۔ اب وہ نوٹ مطلب وقت سے پہلے لکھ دیا۔ اب وہ نوٹ کا مقصد کیا تھا، جیسا کہ آپ کو، اور یہ بات زبان زد عام ہو چکی ہے، اب لوگ یہی کہتے ہیں، جو جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس ہوتے ہیں ان کو بیس بنا کے یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے معزز جج صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کی کھل کے سپریم کورٹ کے اندر وکالت کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کو اگر تحریک انصاف اتنی پسند ہے اور اگر وہ اس کے اتنی وکالت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اپنی ججی سے استعفیٰ دیں اور روسٹرم پہ آ کے اس کی برملا وکالت کریں، کھل کے وکالت کریں۔ یہ کیا ہے کہ آپ جج کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے ان کے لیے پورا کیس تیار کریں، ان کی وکالت کریں۔ یہ پورا کا پورا کیس بیسیکلی اطہر من اللہ جو ہے وہ لائن دیتے ہیں، اور پھر دوسرے دن تیسرے دن تحریک انصاف، یوتھیا بریگیڈ، اطہر من اللہ فین کلب، یہ سب مل کے جو ہے وہ پھر پروپیگیٹ کرتے ہیں، پورے کا پورے معاملے کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی ایک خبر بھی آ رہی ہے، وہ شہزاد اکبر جو بھگوڑا پاکستان سے بھاگ کے چلا گیا، جو مشیر احتساب تھا، پتہ نہیں کیا تھا تحریک انصاف کے دور میں، وہ بھی آپ کو اس کا عہدہ یاد ہوگا، جو خود ایجنسیوں کی کسی دور میں پیداوار تھا، اور جس طریقے سے جنرل فیاض اور وہ انہوں نے یہاں پہ انسٹال کرایا خان کے تھرو، تو اس نے ایک ٹویٹ داغ دیا، اور ٹویٹ میں وہ یہ موصوف لکھتے ہیں کہ جی 2-3 دن پہلے ججز کالونی کے اندر، ججز کالونی ہے یہ سپریم کورٹ کے آگے جہاں پہ منسٹر رہتے ہیں، یہ سندھ ہاؤس ہے، بلوچستان ہاؤس ہے، خیبر پختون، اس سے آگے جا کے وہ مارلا روڈ والی سائڈ پہ وہاں پہ ججز کالونی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ سارے سپریم کورٹ کے ججز کو وہاں پہ کوارٹر یا گھر ملے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو ان کے بقول یہ ہے کہ جی ججز کالونی کے اندر جو ہے وہ ایجنسیوں کے ایک بندے کے ذریعے، اور انہوں نے اس کا نام تو نہیں لیا، لیکن جو ان کے چیزیں بتلائی ہیں اس سے یہی گمان ہے کہ وہ خواجہ آصف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ نہروں میں جو نہاتے پایا جاتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے جو ہے وہ میٹنگ کرائی ہے کچھ ججز کی، اور مینیج کرنے کی کوشش کی ہے، اس اہم کیس کو مینیج کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جی رہی ہے۔ یہ شہزاد اکبر کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور پھر اس پروپیگنڈے کو آپ کو پتہ ہے وائرل کون کرتا ہے؟ اطہر من اللہ فین کلب اس کو اٹھاتا ہے، یا تحریک انصاف والے اٹھاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ دونوں جو ہے گٹھ جوڑ ہے اطہر من اللہ فین کلب اور تحریک انصاف کا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی اس کا آج ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جی اثر ہو رہا ہے کہ ججز مینیج ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ تصور دیا جا رہا تھا، جو پہلی سماعتیں تھی آج کی سماعت چھوڑ کے، جی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو ہے وہ اس کے پاس اب اکثریت نہیں رہی، اور وہ اقلیت میں آ گیا، اور پی ٹی آئی فین کلب جو ہے وہ اکثریت میں چلا گیا ہے۔ تو بہرحال اب آج جو ہے سماعت کے بعد جو ہے اب یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ جی وہ مینیج ہو رہے ہیں، ججز کو مینیج کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور بلا بلا یہ ایک پروپیگنڈا چھوڑ دیا جاتا ہے، شرلیاں چھوڑ دی جاتی ہیں، اور وہ بندہ خود کتنا قابل یقین ہے، قابل اعتماد ہے، شہزاد اکبر جو ملک بھی چھوڑ کے بھاگ گیا، پہلے بھی اس ملک میں نہیں تھا، تو
बहरहाल वो आया PTI दौर में अपनी करप्शन की और भाग गया, या जो भी उसके टास्क थे वो पूरे करके भाग गया। तो उसकी जानिब से ये चीज़ें जो हैं वो सामने लाई गई हैं जिसमें कोई सदाकत नहीं है। तो यूँ असल मकसद ये है कि इस केस पे असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ज़रिए। देखें यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कितने जो हैं वो रहनुमा आते हैं और हर रहनुमा एक मतलब है दो दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं समाज सुनने के लिए, तो भी यहाँ पे मीडिया टाक करके जो है वो ऐसी परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं और वापस में आके भी परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो कितनी बातें या ये सारा कुछ तो ये नरेटिव अपना बेचने की कोशिश कर रहे हैं और बेसिकली इन जजेस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने ये फ़ैसला करना है। अब बात यह है कि बड़ी सीधी सी बात है कि वो एक पार्टी जिसने अपने जो अपना आइन नहीं मानती वो आइन पाकिस्तान को क्या मानेगी। अगर वो अपना आइन मानती तो उसके मुताबिक इलेक्शन कराते, वो उनसे हो नहीं सके। अब वो जो है हिंदी की चिंदी कर रहे हैं। तो बहरहाल अब ये मामला बड़ा अहम है क्योंकि आगे पूरा पार्लिमान इस पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लावल का एक 3 रुकनी बेंच था जिसने पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको स्टे कर दिया था। ठीक है, ये जो मेंबर जिन्होंने मखसूस नशिस्तों में जो अक़लियतों की थी, जो ख़वातीन की नशिस्तें थी, इन पे स्टे कर दिया था और इनको जो सीटें मिली थी उस पर अब मामला स्टे में चला गया। वो एक ही दिन में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक ही दिन में बग़ैर किसी को नोटिस किए सुने जो है वो फ़ैसला दे दिया, उसको स्टे कर दिया था। ठीक है, अब उस वक्त तो इनको आइन भी समझ आ गया, केस भी समझ आ गया। अब जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये अपना मंसूर अली शाह साहब भी कह रहे हैं जी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो शाह जी की उस टाइम विद इन 5 मिनट अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, ठीक है, कि इसको उड़ाना है। अब वो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, लगे देखते हैं अभी खुल के चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि या अल्लाह के दुआ करते हैं कि जो भी फ़ैसला आए वो मुल्क और कौम के लिए अच्छा हो और इस फ़ैसले के दूररस नताइज भी होंगे। और फ़ैसला जैसे काजी साहब ने कहा कि आइन के मुताबिक आना चाहिए, आइन के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं है जी उसका हक़ मजरू हो गया, उसको हक़ मिलना चाहिए, फ़लाँ होना चाहिए। भाई जो आइन कहता है वो आपने करना है। ये नज़रिया ज़रूरत यहाँ पे नहीं है जी पहले जी वो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसले की गलत तशरीह की, या अतर मिनल्ला साहब ने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की, जो इंतखाबी निशान या उनकी इंटर पार्टी इलेक्शन वाला था, और उसके बाद ये तनाज़ात शुरू हुए जो अभी तक चल रहे हैं। तो बात अब हम क्या कहें, ज़्यादा बात करेंगे तो भी हमें डर और ख़दशा रहता है कि तौहीन अदालत ना हो और फिर ये जज साहब बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, कुछ जज जो है वो नाराज़ ना हो जाए। तो माज़रत के साथ अगर इनको कोई हमारी बात बुरी लगी हो तो हम उनसे फिर से माज़रत करते हैं। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट है, अभी कल फिर इस पर समाअत होनी है। तो देखते हैं शायद कल कंक्लूड हो पाता है या नहीं हो पाता। तो बहरहाल इसमें जो भी मज़ीद अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।